इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिया नाम की एक फैशन मॉडल को दिखाया जाता है जो पहले तो फिलाडेल्फिया में रहती थी और बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट कर लेता है और वो अपना पास्ट के बारे में वो सबको बताता है और वो कहता है कि उसके बचपन अकेले में गुजर आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच अक्सर झगड़ा होता था और लेकिन उसके आकर्षित शरीर पर उसे बहुत बड़ा घमंड था और वो सोचता था कि उसका आकर्षित शरीर देख के हर कोई उससे पागल हो जाएगा और उससे पूरा यकीन था कि उसके आकर्षित शरीर को लेकर वो एक दिन फैशन मॉडल ज़रूर बनेगा। और जिया की एक बॉयफ्रेंड भी है, वो नहीं चाहते कि वो न्यूयॉर्क जाए और फैशन मॉडल बने, लेकिन जिया को अच्छी तरह से मालूम होता था कि उसके बॉयफ्रेंड को कैसे मनाए, इसीलिए पहले तो जिया न्यूड होते हैं, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को न्यूड करता है और बाद में ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड उसे फैशन मॉडल बनाने के लिए एग्री हो जाता है और उसे हेल्प करने के लिए लग जाता है। जिया एक एजेंसी के पास जाता है, वहाँ पर जाने के बाद वो रिसेप्शन से वो बदतमीजी करने लगता है, वो चाकू से अपना नाम खुद ही निकलने लग जाता है। इसी तरह रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने देता है और इसी तरह उसका फोटोशूट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसे कामयाबी मिलना शुरू हो जाता है। इसी बीच उसे एक पावरफुल एजेंट विलेमिना कूपर से उसकी मुलाकात होता है और जिया अपनी खूबसूरती से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है और आपने बहुत ही ज़्यादा फेम बना लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका फेम चले जाता है। इसी तरह वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो ड्रग्स का सेवन करने लग जाता है। अक्सर वो एक इलाके में जाता है, वहाँ पर जाने के बाद एक शख्स उसे ड्रग इंजेक्ट करता है, उसके बाद उसके साथ वो ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और इसी तरह सारी रात उसके साथ ज़बरदस्ती होता है, उसका बलात्कार होता है। कुछ समय पहले जिया अपनी मेकअप आर्टिस्ट लिंडा से उसकी मुलाकात होता है और लिंडा जिया से इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि लिंडा अपने बॉयफ्रेंड को बस छोड़ देता है और वो सोचता है कि वो जिया के साथ ही खुश है। उसके बाद तो सुबह लिंडा के घर जिया आता है। जिया को वो देखकर लिंडा बहुत ही घबरा जाता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद लिंडा जिया को नहलाता है, उसके बाद वो दोनों बिस्तर होता है। उसके बाद लिंडा जिया से कहता है कि जिया की लाइफ ऐसे नहीं हो सकता, उसे सुधार लाना चाहिए, लेकिन जिया लिंडा को बात को नहीं मानता है और वो कहता है कि वो किसी को भी पागल कर सकता है अपने आकर्षित शरीर को लेकर। और थोड़ी देर बाद में उसको काम मिलना बंद हो जाता है, इसीलिए वो एक प्रोड्यूसर के पास जाता है और उस प्रोड्यूसर को ऑफर करता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, बदले में उसको काम चाहिए। लेकिन वो प्रोड्यूसर जिया को बताता है कि तुम्हें हाल ही में ड्रग्स लिया है, इसीलिए तुम्हारा इमेज खराब हो गया है लोगों के सामने, तुम्हें न्यूज़ चैनल वालों को बताना पड़ेगा कि तुमने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। ये बात जिया मान लेता है और न्यूज़ चैनल वालों को इंटरव्यू देता है कि वो हाल ही में ड्रग्स लिया था, अभी से वो ड्रग्स नहीं लेंगे, वो ड्रग्स छोड़ दिया है। लेकिन जिया ड्रग्स को नहीं छोड़ पाते हैं, वो ड्रग्स के इतना हावी हो जाता है कि वो कुछ भी उसे याद नहीं रहता। उसे बॉयफ्रेंड उसे मुलाकात करने आता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उससे कौन मिलने आया है। और लेकिन जिया उस वो बॉयफ्रेंड से वो पैसा मांगता है क्योंकि वो ड्रग्स खरीद कर वो खाना चाहते थे। यह सब देखकर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाता है और वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद वो ड्रग्स लेना बंद कर देता है। इसी बीच लिंडा को वो फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो फिर से लिंडा के पास आना चाहता है, उसके पास रहना चाहता है और वहाँ पर आने के बाद उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए लिंडा उसे ऑफर देता है और वो कहता है कि तुम या फिर मेरे को सुनो या फिर तुम ड्रग्स को सुन सकते हो। तब जिया ड्रग्स को सुन लेता है और उस घर से निकल आ जाता है। वो हाल ही में ड्रग्स के साथ साथ हीरोइन भी लेना शुरू कर दिया है, इसीलिए ड्रग्स को लेने के लिए वो एक इलाके में जाता है। वहाँ पर ड्रग्स डीलर को कहता है कि उसे बहुत सारा ड्रग्स चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। इसके बाद ड्रग्स डीलर वाले उसके साथ हम बिस्तर होते हैं और पूरी रात उसके साथ बलात्कार होता है और सुबह को उसे छोड़ दिया जाता है और उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे एड्स की बीमारी लग गया है और लाइफ के अंतिम दिन हॉस्पिटल में बिताता है और एक दिन मर जाता है और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।